तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे HCl इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। HCl इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे HCl का डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कस और हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसमें एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैंने कल ही बताई थी। तो दे आर एक्वारिया, जो प्लेटिनियम और गोल्ड के साथ रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है इसमें, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन। फर्स्ट टू स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर। Glauber was a scientist who prepared hydrochloric acid in 1648. तो बीच में कहीं भी आ सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन किसने की। तो इट वाज ग्लोबर हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसने कैसे इसको प्रिपेयर किया? बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। प्रिपरेशन में NaCl को हीट किया गया, कॉमन सॉल्ट को हीट किया गया विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाउ वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके दो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक H प्लस आयन निकलेगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें HSO4 माइनस। Now this Na plus will react with this HSO4 minus, will get over here NaHSO4. So the product will be NaHSO4 sodium bisulfate प्लस हमारे पास यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, यहाँ से HCl बनाएगा प्लस we will have HCl over here. Now this can further react. This can further react with NaCl. This can further react with NaCl. If it further reacts, we can again have over here. We can again have HSO4। इस टाइम ये H भी निकलेगा यहाँ से, तो हमारे पास मिलेगा Na2SO4। Na2SO4 plus we will have again HCl over here. This is how you prepare HCl by Glauber method. By Glauber method, by heating salt of NaCl with H2SO4. So heating the salt of NaCl with H2SO4, we can get HCl. तो यहाँ पे मेथड नंबर 1 आ गया। दिस इज द ओनली मेथड इन योर टेक्स्ट बुक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए द मेथड इज कॉमन सॉल्ट जो है, बस सिंपली याद रखना है, कॉमन सॉल्ट जो है इसको ट्रीट करना है विद H2SO4। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट Na2SO4 overall reaction and you will get 2 molecules of HCl. This is the method of preparation. उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टीज। लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अगेन कलरलेस। ये बात आपको याद ही होगी। इट इज कलरलेस, इट हैज pungent smell, it's not important, but it is liquefied easily। अगर हम इसको लिक्विफाई करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिक्विफाई करेंगे, HCl को लिक्विफाई करेंगे, HCl लिक्विड बनाएंगे, HCl लिक्विड बनाएंगे। So whenever we liquefy a gas, whenever we liquefy a gas, we require HPLT. HPLT means high pressure, low temperature. At high pressure and low temperature, the gases can be liquefied. At high pressure and low temperature, gases are liquefied. HPLT, high pressure and low temperature पे ये गैस लिक्विफाई होता है। So it is liquefied at its boiling point. तो मैंने कहा था आपको गैसियस स्टेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर जब होता है वहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। जब हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था वहाँ पे, दिस वाज द ग्राफ, नेचर ऑफ द ग्राफ, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा यहाँ पे 30.98 डिग्री पे ये कूल होता है। सिमिलरली इट कूल्स एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cools at a boiling point of 189 केल्विन। तो 189 केल्विन हमें बॉइलिंग पॉइंट रखना है, तब जाके ये कूल होता है एंड वी गेट
कूलिंग के बाद हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, देन वी कैन क्रिस्टलाइज इट, देन वी कैन क्रिस्टलाइज इट टू व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ से हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी मिल सकता है, व्हाइट क्रिस्टल्स, आई कैन से ओवर हियर व्हाइट क्रिस्टल्स आर फॉर्मेड ओवर हियर। अगर इसकी बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास है इन लिक्विड फॉर्म इट इज एसिड। Now see it is polar acid. Why? Because we have H plus over here, Cl minus over here. It is polar acid and it has proton. We call it protic acid. Protic polar solvent. Protic polar है ये. Protic polar means it has proton as well as it is polar. So this is protic polar. Now see if it is polar in nature, it can dissolve in water easily. Dissolves in water. It is soluble in water. It is soluble in water. Now see over here we know that HCl is an acid. Now see if our HCl is an acid, we know that HCl is acid. Therefore, it will show the reactions of acids. So HCl water के साथ react करेगा. HCl will react with water. Now this is our water. Now what will happen over here? Water के पास lone pair of electrons है. It will act as a base. It will abstract this proton over here, and we will get new type of species, that is H3O plus hydronium ion plus we will get Cl minus. So in this reaction, HCl acts as an acid and water acts as a base. Now see, इस acid और इस Cl में को क्या फर्क है? Only proton की फर्क है. When acid and base differ by a proton, they are called conjugate acid base pairs. So see over here, this chlorine, it's a conjugate base. It's a conjugate base of HCl. It's a conjugate base of HCl. आपको याद होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था. The strong acid has weak conjugate base. A strong acid has weak conjugate base. Has weak conjugate base. So similarly, if this acts as a base, this will act as an acid. This is conjugate acid base pair. This is conjugate acid base pair. हमने देखा conjugate acid base pair. तो मैंने कहा था जब भी कोई एसिड होता है, this is an acid, it dissolves in water. Now it dissociates into H plus ions, that's H3O plus ions, and it gives Cl minus ions. Dissociation is given by the dissociation constant or ionization constant K. Greater the value of K, more is acidic nature. More is acidic nature. Now, hydrochloric acid is a very strong acid. तो इसका Ka value जो है, it is very large. Ka value is 10 raised to the power 7. This indicates that high value of K indicates that it's a very strong acid. It's a very good acid. It's a strong acid. That's why it dissolves in water. It's a strong acid. Similarly, अगर हमारे पास इसको बेस के साथ, किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे HCl को. Now what will happen? Again the same reaction will happen. Ammonia will act as a base. It will abstract this proton and Cl will leave over here. We will get over here ammonium ions and we will get Cl minus ions. And ammonium chloride is formed in this case. Now कल ही मैंने कहा था when we mix 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, this is concentrated and this is concentrated, तो इसको हम कहते हैं aqua regia. This mixture is known as aqua regia. This mixture is known as aqua regia. The mixture of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, it is known as aqua regia. So aqua regia का basically काम होता है जो हमारे noble metal होते हैं, noble metal such as gold and platinum, ये सिर्फ सॉल्युबल होते हैं इस एक्वा रिजिया में. अदरवाइज ये किसी भी सब्सटेंस में सॉल्युबल नहीं होते, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते. दैट्स व्हाई यहाँ पे इनकी रिएक्शन दी हुई है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. तो आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आप ट्रीट करो विद HCl, गोल्ड को ट्रीट करो विद HCl. So this gold will dissolve in HCl and it will form chloride of the gold. We will get AuCl4. That means we have to take this 4 times. We get AuCl4 and इसको नाइट्रिक एसिड भी साथ लेना है बिकॉज हमारे पास ये वाली चीज जो है दिस इज नाइट्रेटिक मिक्सचर. तो नाइट्रिक एसिड को साथ में लाके HNO3 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO प्लस वी गेट वाटर. अगर इस रिएक्शन की और डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास गोल्ड है एंड वी हैव
HCl को ब्रेक करो, we have H plus ions and Cl minus ion. now मैंने 4 टाइम्स दिया, this is 4 टाइम्स, this is 4 टाइम्स, और मेरे पास H plus ions और NO3 minus ions हैं, means NO3 minus ions from the NO3 minus ions from nitric acid. now these will react together, हमारे पास ये वाला AuCl के साथ मिलेगा, we'll get AuCl4. हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन will form two molecules of the water, they will form two molecules of the water, 2 2 are 4. तो इसके लिए मुझे दो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ से दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, दो ऑक्सीजन एटम्स निकलेंगे, बाकी हमारे यहाँ हमारे पास रहेगा एक N और एक O, दैट्स व्हाई NO इज फॉर्म. क्या आपको ये रिएक्शन आप समझ में आ गई? ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस? टेल मी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? टेल मी ये रिएक्शन, अरे बोलिए ना आपको ये रिएक्शन. यस सर, वेरी गुड, तो वेरी गुड. नेक्स्ट रिएक्शन होती है प्लैटिनम. प्लैटिनम आल्सो डिसॉल्व्स इन HCl. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HCl, H plus ion and Cl minus ion. Platinum forms PtCl6, usually forms PtCl6 plus I will have here NO3 minus ion. तो इस रिएक्शन को अगर हम ये रिएक्शन अगर हम करेंगे तो प्लैटिनम विल रिएक्ट विद क्लोरीन, इट विल फॉर्म अ कंपाउंड PtCl6. PtCl6, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करना होगा. तो बैलेंस अगर हम करेंगे, we will take this chlorine will take 6 times, और we will take this chlorine 18 times. यहाँ पे जो है let us take 18 times. तो हम इसको 18 times लेंगे, 6 3s are 18, means we have to take this 3 times. तो अगर इसको 18 टाइम्स दिया तो H प्लस को भी यहाँ पे 18 लेना है, तो इसको 2 टाइम्स ले लो, इसको 16 टाइम्स ले लो, तो 2 टाइम्स ले लो, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन आता है ना. 16 हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. 16 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? तो मैं अगर 4 टाइम्स लूंगा, असी मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4 3 are 12. मेरे पास यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं. मैं प्लस NO निकालूंगा, NO विल बी 4 टाइम्स, NO यहाँ पे 4 टाइम्स, बिकॉज वी हैव 4 नाइट्रोजन एटम्स, तो NO ओवर हियर विल बी NO ओवर हियर विल बी 4 टाइम्स. तो 4 ऑक्सीजन निकले 12 में से, और रह गए हमारे पास 8. 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, देयरफॉर वी हैव 8 टाइम्स वाटर. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को हमने 16 टाइम्स लिया. दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने 16 टाइम्स लिया. That's why हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे 16 टाइम्स लिया. Now one more reaction is अगर हमारे पास weaker acids होंगे तो HCl dissolves salts of weaker acid. तो कोई भी salt होगा weak acid का, let us take the salt of weak acid, sodium bicarbonate या sodium carbonate, Na2CO3. Now it's a salt of weak acid. हमें कैसे पता चलेगा it's a salt of weak acid? बिकॉज यहाँ पे एसिड जो होगा वो बाय दैट विल बी, इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे. वाटर के साथ ट्रीट करो, हमें सॉल्ट का पता चल जाएगा. Na will react with OH, will get NaOH, और strong base है. H plus will react with CO3 negative, we get HCO3. This is a weak acid. We get H2CO3, and this is a weak acid, bicarbonic acid. तो this is a salt of weak acid. अगर salt of weak acid के साथ हम ट्रीट करेंगे HCl को, if we treat HCl with salt of weak acid, तो बेसिकली ये रिएक्शन हमने मैट्रिक में पढ़ी थी. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी रिलीज्ड ओवर हियर एंड विल गेट साल्ट NaCl. तो यहाँ पे हमें इन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन, अगर मैं किसी एसिड के साथ ट्रीट करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, वाटर विल बी रिलीज्ड, प्लस वी विल गेट NaCl. तो अगर मेरे पास सल्फेट होगा तो इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी रिलीज. फॉर एग्जांपल मेरे पास Na2SO3, आई एम ट्रीटिंग इट विद HCl. तो HCl के साथ ट्रीट करने पे ये क्या देगा मुझे? SO2 प्लस वाटर प्लस मेरे पास NaCl मिलेगा यहाँ से.
क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई? दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम 10th में हमने इसको पढ़ा है। 10th में हमने इसको पढ़ा है। यहाँ पे HCl के का डिस्कशन खत्म होता है। Have you got this? Now tell me, have you got these reactions? क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई? क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई? Have you got this? Yes sir. अरे बोलो ना, आपको ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो। वेरी गुड। तो वेरी गुड, यहाँ पे हमने HCl का डिस्कशन खत्म किया। इसके कुछ यूजेस होते हैं। इट इज यूज्ड, कल जो हमने इसकी एक यूज पढ़ी थी, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, दैट इज शील एंड डेवी प्रोसेस। आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस को HCl से मैन्युफैक्चर करते हैं। अमोनियम क्लोराइड अभी अभी हमने बनाया। अमोनियम क्लोराइड को भी कल भी इसको हमने बनाया था, HCl से बनाते हैं। ग्लूकोज हम बनाते हैं इसे, ग्लूकोज फ्रॉम स्टोरेज। For extracting glue from bones and purifying bone black. This is important. Extracting glue from bone. ये वाला आप याद रखना। इसमें से यही एक आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। So the next step is oxo acids of halogen. Now let us discuss oxo acids of halogen. This is very important. The question will be asked from here. Oxo acids of halogen. Halogens form a series of oxo acids, of which fluorine forms only one oxo acid. Fluorine forms only one oxo acid. Point number first. Fluorine forms only one oxo acid. Only one oxo acid. That is HOF. Fluorine forms only one oxo acid. That's HOF. Now, why fluorine forms only one oxo acid? The reasons are, जो हमारे पास रीजन इसका यहाँ पे होगा, रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. Small size of fluorine. Reason is absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital in case of fluorine. And the third most reason is its high electronegativity. So this is important. Why fluorine forms only one in oxo acid? The reason is because of its small size, high electronegativity, and absence of vacant d orbital. इस एसिड को हम कहते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड. दिस एसिड इज नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड. हाइपोफ्लोरस एसिड. तो आप जनरली याद रखो, अगर हमारा एसिड होगा HOX टाइप, इट विल बी कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड. इट विल बी कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास HOCl होगा, इट विल बी कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड. अगर HOBr होगा, हाइपोब्रोमस एसिड. लाइक दैट. तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स. तो उनको हमें मेंशन करना है यहाँ पे, क्लोरीन कौन कौन सा ऑक्सो एसिड बनाता है. नाउ क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, इट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड ऑफ द टाइप HOCl, दैट इज हाइपोहेलस एसिड. इट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड ऑफ द टाइप HClO2. HClO2. It forms oxo acid of the type HClO3. So chlorine basically forms these oxo acids, HClO3 and HClO4. These are the oxo acids of chlorine. तो इनको आपको याद रखना है. This is called hypochlorous acid. Generally इस type of compound को हम hypohalous कहेंगे. And this is called chlorous acid. Chlorous acid. And this is called chloric acid. एग्जाम में आएगा, which of the following is chloric acid या halic acid? This is called chloric acid and this is called perchloric acid. This is called perchloric acid. तो जनरली आप याद रखो, अगर आपके पास कंपाउंड ऑफ द टाइप HOX होगा, then it's called a hypohalous acid.
अगर कंपाउंड ऑफ द टाइप HCHXO2 होगा, इट विल बी कॉल्ड हेलिक एसिड। अगर कंपाउंड ऑफ द टाइप HXO3 होगा, इट विल बी कॉल्ड दिस विल बी कॉल्ड हेलस एसिड, दिस विल बी कॉल्ड हेलिक एसिड। अगर कंपाउंड ऑफ द टाइप HXO4 होगा, दिस विल बी कॉल्ड पर हेलिक एसिड। तो क्लोरीन बेसिकली फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सो एसिड, which of the following oxo acid is not possible for chlorine, या chlorine forms which oxo acid। तो यहाँ पे oxidation state निकालो आप। oxidation state or here will be +1, or here it will be +3, or here it will be +5, or here it will be +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम नेम देते हैं पर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम नेम देते हैं पर हेलिक एसिड। दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। उसके बाद हम ब्रोमीन की बात करेंगे, उसके बाद हम ब्रोमीन की बात करेंगे। विल सी ब्रोमीन फॉर्म्स व्हिच टाइप ऑफ एसिड्स। तो ब्रोमीन फर्स्ट बनाता है HOBr, दैट्स हेलस एसिड, HOBr। उसके बाद ब्रोमीन बनाता है, ब्रोमीन डज नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ एसिड, ब्रोमीन डज नॉट फॉर्म ब्रोमस एसिड, इट फॉर्म्स ब्रोमिक एसिड, दैट्स HBRO3। इट फॉर्म्स पर ब्रोमिक एसिड, दैट्स HBRO4। सिमिलरली आयोडीन की बात करेंगे। आयोडीन फॉर्म्स HOI, iodine forms HOI, iodine forms HiO3, HiO3, and iodine forms HiO4। These are the oxo acids। अब इन oxo acids का हम डिस्कशन करेंगे। Let us discuss। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट oxo acids जो हैं वो क्लोरीन के हैं। इनमें से सबसे ज्यादा oxo acids जो हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स HOClO, वही तो एक ही बात है। अरे यार, इसको लिखते हैं HOClO या HClO2। याद रखने के लिए आप लिखो HClO2, अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ये एक ही बात, एक ही बात है। आप लिखो HOClO या HClO2। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, इनका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। नाउ वी हैव क्लोरीन के केस में हमारे पास HOCl है, क्लोरीन के पास हमारे पास में HClO2 है। इस तरह आपको ज्यादा याद रहेगा HClO4। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैंने कहा था ऑक्सो एसिड्स में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पे मैं HClO4 बनाऊंगा, यहाँ पे मैं HClO3 बनाऊंगा, यहाँ पे मैं HClO2 बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं HClO बनाऊंगा। हेलो, HClO2। तो क्लोरीन के केस में बना ऑक्सो एसिड, तो सेंट्रल एटम क्लोरीन है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 OH। तो आपके हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हुए। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह गए, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O, एटलीस्ट 1 OH। तो यहाँ पे अब कितने ऑक्सीजन रह गए, 1, दिस इज डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O, एटलीस्ट 1 OH, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर डायरेक्टली होगा HOCl, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं इनके एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर, तो मुझे बता सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन होगा। वेरी गुड, मुझे बता सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन होगा। विच वन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। तो मुझे बता विच वन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग दीज, विच वन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। मुझे बता विच वन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। विच वन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग दीज, ना टेल मी। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। परक्लोरिक एसिड, नीलोफर फारूक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सा कंसेप्ट लगाया था मैंने कहा था जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सो द एसिडिक नेचर इज HClO4 greater than HClO3 greater than HClO2 greater than HCl। ना कोवेलेंट कैरेक्टर मुझे बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर। वेरी गुड नीलोफर, मुझे बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर। वेरी नाइस, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर मुझे बोलो।
वेरी गुड। मुझे बोलो कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर। सर मेरी मैसेज आप तक लेट पहुंचती है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच बीच में होता है ऐसा। ए बी सी डी, वेरी गुड। ये कौन सा ऑर्डर है? एसिडिक ऑर्डर। मुझे बता कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर मुझे बोलो, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर, कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर जल्दी। कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर भी ये होगा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन पाइथन रूल। पाइथन रूल चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चार्ज +7 है, ज्यादा चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कोवेलेंट करेक्टर भी ये होगा। क्या करते हो आप लोग? कोवेलेंट करेक्टर भी ये होगा। कौन सा? कोवेलेंट करेक्टर भी यही होगा हमारे पास। कोवेलेंट करेक्टर की बात करूंगा, HClO4 will be more covalent than HClO3 which is more covalent than HClO2 which is HOCl। ऐसे यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। एसिड हम किसको कहते हैं? एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच गिव्स H प्लस आयन। तो इन सब में एक्चुअली बेसिकली कितने H प्लस आयन्स है? एक H प्लस आयन। तो बेसिकली हमारे पास Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O है। दिस इज आयनाइजेबल प्रोटॉन। जिस प्रोटॉन विल बी लॉस्ट इट विल एक्ट एज एसिड। तो मेरे पास एसिड बनने के बाद कौन सी स्पीशीज बनेगी? दिस स्पीशीज विल बी फॉर्म, दिस इज O माइनस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? ये इस एसिड की कंजुगेट बेस है, जैसे कंजुगेट बेस। जितनी ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगी, जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। इसकी स्टेबिलिटी किस फैक्टर के पे डिपेंड करेगी? रेजोनेंस पे। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। we will get ClO minus, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। we'll get one more resonating structure। तो हमें यहाँ पे एक और resonating structure मिलेगी। that resonating structure will be Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे वापस जाएगा, यहाँ से एक और resonating structure बनेगी। तो more the number of resonating structures, more is stability। तो यहाँ पे O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। In this case, more number of resonating structures are possible। Let us say this is structure first, this is structure second, this is structure third, this is structure fourth, this is structure fifth। इनमें इतने structures नहीं बनेंगे। यहाँ पे resonating 4 negative charge resonates around 4 atoms, यहाँ पे around 3 atoms, यहाँ पे around 2 oxygen atoms। So this is because of more stable conjugate base that they form oxo acids which are more stable over here। तो यहाँ पे हमने oxo acids का डिस्कशन खत्म किया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है oxo acids में? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है oxo acids में? सर ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? अरे यार क्या कहते हो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? अरे यार क्या कहते हो कोवेलेंट कैरेक्टर? कितनी बार मैंने फजन रूल पढ़ाया है। स्मॉल कैटाइन, जितना स्मॉल कैटाइन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना स्मॉल कैटाइन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। स्मॉल कैटाइन मींस लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन। तो यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अरे 1000 बार पढ़ाया है मैंने कोवेलेंट कैरेक्टर यार। क्या नो सर, क्या नो सर, क्या नो सर। तो यहाँ पे हमने ऑक्सो एसिड्स का डिस्कशन खत्म किया। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। मुझे बोलो, मैं आगे चलूंगा। इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो डिस्कस करेंगे इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। Now, what are intrahalogen compounds? These are the compounds formed simply by mixing of halogens। आप halogens को मिक्स करो। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन को रिएक्ट करूंगा विद क्लोरीन, तो यहाँ पे इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी ClF। दिस विल बी इंट्राहैलोजन कंपाउंड। बेसिकली इंट्राहैलोजन कंपाउंड दो हैलोजेंस के बीच में बनता है, मतलब दो हैलोजेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू हैलोजन, combination of two halogens।
जब दो हेलोजेंस कंबाइन होते हैं इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे ये इजीली कंबाइन नहीं होता है, इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है सिस्टम को, इन सब्सटेंसेस को हीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, दिस विल बी टू टाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, आई रिएक्ट विद फ्लोरीन, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ClF। तो कोई आप में से मुझे बता सकता है ClF की शेप क्या है? कोई आप में से मुझे बता सकता है ClF की शेप क्या है? कोई आप में से मुझे बता सकता है ClF की शेप क्या होगी? व्हाट विल बी द शेप ऑफ ClF? जल्दी बता, कोई मुझे बता ClF की शेप क्या होगी? व्हाट विल बी द शेप ऑफ ClF? कोई मुझे बता, बॉन्डिंग में पढ़ा है हमने, कोई मुझे बता व्हाट विल बी द शेप ऑफ ClF? जल्दी से। यस सर, हाँ, कौन सी शेप होगी ClF की? नीलोफर, कौन सी शेप होगी ClF की? कौन सी शेप होगी ClF की? एग्जाम में आएगा ये टी शेप। वेरी गुड गजाला, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीलोफर, इट इज टी शेप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एग्जाम में आएगा, कहीं से कहीं भी आपको एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे आप आयोडीन को भी रिएक्ट कर सकते हो विद क्लोरीन, यू विल गेट ICl। these are intrahalogen compounds। तो बेसिकली हम जनरल एक फॉर्म लिखेंगे, इंट्राहैलोजन कंपाउंड जब बनते हैं they are of the type AXN। intrahalogen compounds are of the type AXN, where A is halogen atom, B is X is also halogen atom। लेकिन A जो halogen atom है, A is less electronegative halogen atom, less electronegative halogen। और जो हमारा X है, it is more electronegative halogen, it is more electronegative halogen। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल एटम होगा, A over here will be central atom and X will be surrounding atom। तो सिमिलरली हमारे पास सिमिलरली हमारे पास ClF3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो ClF3 में हमारे पास कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन या फ्लोरीन? ClF3 में कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन और फ्लोरीन? अरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो less electronegative atom chlorine है, therefore this will be our A and this will be our X। this will be A, this will be A and this will be X। so this will be A, this will be X। so A is less electronegative, X is more electronegative atom। so N क्या है यहाँ पे? let us see N क्या है। N over here is, N का वैल्यू जो यहाँ पे है, it is odd number value 1 3 5 7 बस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स हैं, जो भी इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑफ द टाइप AXN। सो N यहाँ पे क्या है? N इज 1 3 5 7। so we can have intra halogen compounds of the type AX, of the type AX3, of the type AX5 and of the type AX7। these are the types of intra halogen compounds। यहाँ पे आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ही होगा, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ClF, इस केस में हम लिखेंगे ICl, इस केस में हम लिखेंगे ClF3। फॉर एग्जांपल वी हैव BrF, फॉर एग्जांपल वी हैव ओवर हियर IF3। दिस इज जनरल वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। इस केस में आप लिखेंगे BrF5, इस केस में आप लिखेंगे ClF5। क्या मुझे बोलो, इस केस में लिख सकता हूँ मैं FbR5? आप मुझे पता क्या लिख सकता हूँ, तब तक मैं इसको लिखूंगा IF7। तो यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल याद रखें, क्या मैं ये लिख सकता हूँ FbR5? क्या मैं ये लिख सकता हूँ FbR5? जल्दी मुझे बता, क्या मैं लिख सकता हूँ FbR5?
अरे यार कहाँ लिख सकता हूँ, अभी मैंने